रोने के लिए नहीं, उदास रहने के लिए नहीं, चिंतित रहने के लिए नहीं भेजा है, यहाँ कुछ करने के लिए भेजा है। आप अंदर से मनन कीजिए और देखिए कि आपको किस लिए भेजा है। आप देखेंगे कि दंग रह जाएंगे कि क्यों भेजा है वो। आप सिर्फ शांत से 1 मिनट नहीं 10 मिनट आप बैठ जाइए एकांत में और मनन कीजिए, तो पता चलेगा कि हम क्यों दुखी थे, किसके लिए दुखी थे। आप जिसके लिए दुखी थे 10 मिनट के बाद आपको लगेगा अरे वो तो मेरे लिए तो ज़रूरत ही नहीं था, फिर मैं दुखी क्यों था। रूखी रोटी खाकर हंसिए, भूखे पेट भी रहिए फिर अभी हंसते रहिए। लोगों को दर्शाइए मत, लोगों को दिखाइए मत कि आप खाली पेट हैं और मजाक उड़ाएंगे। कोई भी बोल दे कि यार तुम भूखा है, नहीं मैं भरपेट कर खाना खाया हूँ। कौन बोलता है भूखा है, अंदर से हम भूखे हैं, हम जानते हैं, ऊपर वाला जानता है कि हमने नहीं खाया है, तो किसी को पता नहीं होने देंगे कि हमने नहीं खाया है। रोटी खाकर ही हंसी और काली चुबड़ी खाने की प्रयत्न कीजिए। जितना भी मिल रहा है उससे संतोष रहिए और आगे की इच्छा जो है प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, लेकिन किसी के चुगली चुपड़ी बातों में मत आइए, क्योंकि अगर जो उनके चक्कर में आप आ गए तो समझो कि जो दुखी थे उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं कोशिश करेगा, सदैव पीछे मोड़ने के लिए ही कोशिश करेगा। आज की परिस्थिति पर संतुष्ट रहना सीखिए। आज जो है ऊपर वाले को धन्यवाद कीजिए कि जो भी है वो है, और इससे भी कल बेहतर ही होगा। कल की नया आयोजन कीजिए, कल क्या करना है, कल किन से मिलना है, क्या वजह है, किनको मेरे वजह से तकलीफ़ हुई, किसको मैंने तकलीफ़ दिया, उस पर विचार कीजिए। ना कि आप ये देखिए कि हमने पहले किसको तकलीफ़ दिया, जो दे दिया ऊपर वाले को बोलिए माफ़ करना। हे प्रभु, हे अन्नदाता, जो भी गलती हुआ हमें माफ़ करना। हमारे तरफ से अगर जो किसी को भी ठेस पहुंची हो, तकलीफ़ हुई हो, तो माफ़ कर देना। ये दुआ, ये बातें सदैव आप बोलेंगे ना, सिर्फ आप 2 बार 3 बार दिन में बोल दिए तो आपको इतनी आत्मसंतुष्टि होएगी, जैसे लगता है कि आपने सामने किसी को तकलीफ़ दिया हो और उससे क्षमा याचना कर रहे हो। क्या हम आपको एक प्रसन्न रहने का कोई भी मंत्र दे देगा, या किसी बाबा ने प्रसन्न रहने का मंत्र दिया है? अगर जो किसी बाबा के पास प्रसन्न रहने का मंत्र होता ना, तो आप चले जाओ, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतनी दुखी हैं जितना आप दुखी नहीं होंगे, जितना आप दुखी नहीं होंगे, इतने बड़े दुखी हैं। एक कहानी सुना रहा हूँ, छोटी सी है, आप सुन लो। एक बड़े बाप का बेटा जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, ऐसी बुरी लत लगी, ऐसी बुरी लत लगी, जो गंदे नशे होते हैं उसकी आदी हो गए। अगर जो वो नशा नहीं मिलता तो शरीर को नोचता, जैसे लगता है उसके शरीर को कीड़े काट रहे हैं, ऐसा वो करता। अंत में वो कभी बाप से कभी माँ से प्यार से बात नहीं किया। अंत में किसी ने उसे बोला कि एक बाबा है, एक योगिष्ठ है, बुद्ध हैं, जो प्रवचन करते हैं, और उनके मठ में आप जाओ और उन्हीं से आपको कुछ मिलेगा। जब वो मठ में गया, लड़का देखा गया तो अपने आप शरीर को नोच रहा था। पूछा गया क्या कर रहे हो, तो कीड़े हैं शरीर पे, जबकि कीड़े नहीं थे, वो नशा नहीं लिया था, उसको लग रहा था कि मेरे शरीर पे कीड़े काट रहे हैं। उसको औषधि दिया गया, थोड़ा सा मोटिवेशन दिया गया, व्यायाम किया गया, अनुलोम विलोम करवाया गया। कुछ दिन के बाद, एक हफ्ता के बाद उससे पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, किसको बर्बाद कर रहे हो, मम्मी पापा को तो नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे को तो नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो, तुम किस लिए आए हो, क्यों कर रहे हो ऐसा। उसने क्या जवाब दिया, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उसने बोला जब मुझे साइकिल की ज़रूरत थी मेरे फादर ने मोटरसाइकिल दिया, जब मोटरसाइकिल की ज़रूरत थी तो मेरे पिता ने हेलीकॉप्टर दिया, हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी, हर चीज़ें उन्होंने पूरी कर दी। हम जिए तो किसके लिए। बोले इसके लिए ज़िंदगी थोड़ी है कि मोटरसाइकिल ने तो हेलीकॉप्टर ने तो प्लेन, इसके लिए थोड़ी ज़िंदगी मिली है। अरे दुनिया घूमो, आप देखो, उसी वन में जहाँ पे वो बंदा कर रहा था, जहाँ पे वो योगा करता था, जहाँ पे वो मठ में था, कुछ दूरी पे वो टहलने के लिए गया तो देखा एक किसान जो है ना, बीच दोपहरिया में
हल चला रहा है और चलाते चलाते वो गर्मी में थक गया और पेड़ के नीचे आया खाना खाने के लिए पत्नी के साथ, 2 बच्चे, और हंसता हुआ खा रहा है। अब बच्चे भी हंस रहे हैं, बीवी भी हंस रही है और वो भी हंस रहा है। अब क्या खाने में है? सूखी 4 रोटी है, नमक है, मिर्ची है, प्याज है। उसने सोचा इतना खुश एक परिवार है, उतना पर तो मैं खुश नहीं हूँ, मेरे परिवार नहीं है इस सिर्फ नॉन रोटी और प्याज खा के। उसने सोचा चलो इससे मिलते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं कि क्या खुशी का कारण है, क्या वजह है। उसने पूछा, नमस्कार बाबा, नमस्ते, कैसे हैं, क्या हुआ? नहीं, आप बैठना चाहते हैं? हम बैठिए आप। बोले, आप इतने खुश क्यों रहते हैं? बोले, खुश क्यों नहीं रहते हैं? खुश रहने का नहीं, वजह क्या है? हमारा परिवार साथ है, हमारा 2 बच्चे हैं, हम हैं, बीवी है, और क्या चाहिए? ये जो खाना है मिल बांट खा रहे हैं, जो भी मिलेगा, जो भी ऊपर वाला देगा वो मिल बांट के खाएंगे, इससे और क्या हो खुशी हो सकती है? बोला, एक खुशी है। बोले, आप कभी करके तो देखो आप। बोला, मैं भी खाना चाहता हूँ। बोले, बिंदास आइए। वो किसान के साथ वो भी बैठ के खाया। जो उस दिन उसको आत्म संतुष्टि मिला, वो उतने पैसे करोड़ों रुपए में भी नहीं था। वो कभी उतने फरारी में घूमने वाला, हेलीकॉप्टर में घूमने वाला भी संतुष्टि नहीं मिला। जो किसान के गंदा हाथ से गंदे प्लेट में जो भी कभी देखा भी नहीं था, वो कभी उसके नौकर भी उसमें खाना नहीं खा सकते थे, आज वो लड़का उसमें खाना खाया, जो आत्मसंतुष्टि हुई और जो उसको दिल से खुशी मिली, वही जानता है। वो फटाक से आया मठ। एक ही चीज़ उसने बोला पहले कि मैं बाद में आपके पास आऊँगा, पहले मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। सभी लोग बोले, चलो कोई बात नहीं, आप जाइए, अपना घर मिल के आइए, लेकिन आइएगा ज़रूर। बोले, ज़रूर आएंगे। वो सीधा अपने फादर के पास गया, अपने महल में गया और बैठा। जैसे ही उसके पिताजी आए, वो गले मिला, पैर छुआ, बोला, आज तक जो भी गलती हुई माफ़ करना। उसके पिता अचंभित थे, उसकी माँ देख के दंग थी कि मेरे बेटे में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है, किधर से आया, कौन सा मेडिसिन खाया इसने, कौन सी दवा ली जो इतनी खुशी हो गया। और गले मिल के भग भग करके उसने रोया और एक ही चीज़ बोला, फादर, पिताजी, जो भी गलती हुई माफ़ कर दो। कभी अपने पिता अपने बच्चे को कोई तकलीफ दे सकता? वही बात उसने बोला, बेटा गलती क्या हुई? बोले, नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ आप लोग के साथ रहना, सब साथ रहेंगे। बोला, मैं ऐसा ऐसा जगह गया था, वहाँ देखा। बोले, उसके फादर भी आए वहाँ पे, मम्मी भी आई, वो भी आया, उन्होंने क्या क्या नहीं दान दिया, हर व्यवस्था की। बोली, मेरा बच्चे को आपने बचा लिया। कहते हैं ना, इसलिए बोलते हैं खुशी कहाँ मिलेगी आपको सिवा किसी को नहीं पता, ये कोई नहीं जानता। तीसरा आदमी तो जानता ही नहीं कि खुशी कहाँ मिलेगी। छोटी छोटी सी चीज़ में आप देखेंगे, जैसे ही आप उसको इग्नोर करेंगे और भूल जाएंगे, आप सोचेंगे भी नहीं कि खुशी थी। ये इतना अच्छा सा आपने समय बर्बाद कर दिया। आप जहाँ 4 लोग मिल जाएंगे, जिधर आप देखेंगे तो देखेंगे दंग रह जाएंगे कि यहाँ पे तो अगर जो थोड़ा सा मैं हेल्प कर दिया होता तो जो आत्मसंतुष्टि था वो कोई काट भी नहीं सकता था। इसलिए बोलते हैं ना कि कभी किसी को गरीबी नहीं रखता है, कोई गरीबी में नहीं रहना चाहता। कोई भी, किसी को भी नहीं लगता है कि हमें पैसा का अभाव हो, कोई भी नहीं चाहता आपकी आवश्यकता धनाभाव पूरा ना हो, आप दुखी रहें। पर हम पूछते हैं कि आप चाहते हैं कि दुखी रहना, हाँ या ना? आप बोलेंगे ना, लेकिन मैं बोलता हूँ आप चाहते हैं कि सदैव दुखी रहिए, क्योंकि आप इससे बाहर निकलना चाहते ही नहीं। जिस दिन आप चाह लिए इससे बाहर निकलने के लिए, कोई माई के लाल नहीं है कि आपको दुखी रख सके। किस चीज़ के लिए दुखी हैं आप? कपड़ा नहीं है, जूता नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं है, क्या नहीं है? आज से पहले देखिए, आप जिस कपड़े के लिए खोज रहे हैं ना, जिनके पास लाखों रुपए का महीने का इनकम है, वो आपसे ज़्यादा फटे हुए मन उससे सस्ता कपड़ा पहनते हैं। कपड़ा पहनने से कोई खुश रहता है? अगर जो खुश रहे कपड़ा पहनने से, तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ। अभी एक छोटी सी कहानी आपको बताया ना कि जिनके पास क्या नहीं था, जब लड़के की साइकिल की ज़रूरत हो तो 4 व्हीलर। इसीलिए सदैव आप विचारिए और गांठ बांध लीजिए। मंत्र हंसता हुआ भविष्य है, हंसता हुए चेहरे का पुत्र है। जो प्रसन्न रहेगा उसे प्रसन्न रखने वाली परिस्थितियां भी मिलेगी।
आप अगर जो सदैव खुश रहना चाहते हैं, ऐसे ऐसे आपके पास माहौल आते जाएंगे जो सदैव खुश ही रहिएगा। थोड़ा सा भी आपके पास टेंशन आने की कोई चाहत ही नहीं होगी। प्रयत्न तो कीजिए, एक बार कोशिश तो कीजिए, आज की परिस्थिति से निकलने की तो कोशिश कीजिए, थोड़ा सा संतुष्टि में रहने की कोशिश कीजिए। क्या हो गया, तुम्हें कम मिला ना, चलो इतने में संतुष्ट है, इतना ही चाहिए। क्या हुआ, 2 भाई को ज़्यादा मिल रहा है, अपने को नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो मेरा बड़ा भाई, मान लीजिए, क्या मानने में जाता है। आप जरा से भी मान लिए, जरा सा भी आपने देख लिया, सोच लिया कि उसको ज़्यादा मिला, हमको कम मिला, यहाँ से दुखी होना शुरू हो जाएंगे आप यहाँ पे बोल दो, सिर्फ एक बात आप ये बोल दीजिए, क्या हो गया, जाने दो, उस मेरा भाई है, बड़ा मिल गया तो मिल गया, तुम्हारे पास जूते हैं 10,000 के हैं, हमको क्या दिक्कत है, हमारे पास फटे पुराने, उसी से हम काम चलेंगे। हम हैं, तुम हो, तुम्हारा नाम लेके तो नहीं जिएंगे ना, हमारा नाम जो भी है लोग हमसे जानेंगे, जूता से थोड़ी जानेंगे, और जो जूता से जानेगा वो आपको नहीं जानेगा। याद रख लीजिए इस बात को। जो जूते से, कपड़े से अगर जो आपकी पहचान कर रहा है तो आपको नहीं पहचान रहा है, ये सदैव लिख लीजिए। वो आपको जूता को पहचान रहा है, आपके कपड़ों को पहचान रहा है, मौके के तलाश में कि कब आपको नोच लूँ, कब आपसे कुछ ले लूँ, कब आपसे कुछ मांग लूँ। सच्चा दोस्त वही होगा, सच्चा रिलेटिव वही होगा। आप जैसे भी हैं, आप हैं और दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप नहीं बदल सकते। अगर जो फटा पैंट पहन लिए, फटा शर्ट पहन लिए तो आप बदल जाओगे, आपका नेचर बदल जाएगा। कौन बोलता है, नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है, न हाल और खाल छिपता नहीं है। इस बात को आप सदैव याद रखिए कि जो कहते हैं ना, नहाल और खाया हुआ, नहाया हुआ और खाया हुआ आदमी कभी छुपता नहीं। जो एक बार स्नान करके निकलेगा ना तो दूर से देखने में पता चल जाएगा कि साफ सुथरा स्नान करके आया हुआ है, और जो खा के भरपेट निकलेगा ना उसका चाल ढाल ही पता चल जाएगा कि खा के निकला है। इसलिए सदैव खुश रहिए, कभी भी अपने को नीचा मत दिखाइए, आज की परिस्थिति पर संतुष्ट रहिए, आज जो है उसी में खुश रहिए। हमको कल क्या है, हाँ कल क्या है, जब आज से ज़्यादा होगा तब कल पे विचार करेंगे। हमारा खर्च 5 रुपया, हमारी इनकम हो गई 10 रुपया, तो 5 रुपया रख देंगे, देखेंगे कल क्या होगा। रात में बचे तो ठीक, नहीं तो जयराम जी की। आज हमारी खर्च 5 रुपया है और हमारे पास 3 रुपये में कैसे हम निभा लेंगे, संतुष्टि से होगी। इस पे विचार कीजिए। और खिन तो उदास तो रहना आप कोशिश ही मत कीजिए कि कैसे उदास होता है। उदासी तो दूर दूर तक दिखना ही नहीं चाहिए चेहरे पे। जैसे ही उदासी आपको घेरी, समझे आपको एक ऊपर वाला ने कोई ना कोई पटक डाला, दूसरा कुछ ना कुछ और आ जाएगा आपके पास। सिर्फ उदास होने पर देर है आपके पास कि उदासी जैसे ही आपके शरीर में छाया, चेहरे पे छाया, तो तंगी भी आएगा, दरिद्रता भी आएगी, मन भी खिन रहेगा, गुस्सा भी ज़्यादा आएगी। आप एक बार प्रसन्न रहना देखिए, सब ऑटोमेटिक दूर 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 भागता चला जाएगा। जो सटने की कोशिश भी रहेगा, जो आपको तकलीफ देने की भी कोशिश करेगा ना, वो अगर जो थोड़ा तकलीफ भी देगा तो कहते हैं ना कि 100 रुपया है, अगर जो 5 रुपये दान भी दे दिए तो 95 रुपया हुआ, तो 100 रुपये के बराबर ही है। लेकिन अगर जो ये आपने 90 दे दिया तो फिर आप ख़त्म हो गए। तो जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, चेहरे खिलता हुआ नहीं रखेंगे, प्रसन्न नहीं रहेंगे, आप आने वाले कल का भविष्य तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि आप टेंशन में ही रहेंगे। सदैव आप सोचते हुए रहेंगे कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, सामने वाला मांगेगा तो क्या देंगे, सामने वाले खुल के बोलो, सामने से फ़ोन करके बोलो, भाई तेरा लिया है दूंगा, कौन बोलता नहीं दूंगा, दम दूंगा। ऐसे भी जो उसने दे दिया है ना, विश्वास पे दिया होगा आपको, ना कि टॉर्चर करने के लिए दिया हुआ है। अगर जो टॉर्चर करने के लिए दिया है तो सदैव ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए। उसको एक बार नमस्ते बोल दीजिए, अब बोलिए कि देखो तुझे मैं आज नमस्ते कर दिया हूँ, तुम चुपचाप रहना, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुम फ़ोन मत करना मेरे भाई,
वो सीधा समझ जाएगा कि एकदम कड़क शब्दों में बोल रहा है। हाँ, जो समझदार बंदा होगा और आपसे पूछेगा क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों इतना तकलीफ में है, पैसे की कमी है, कहीं लॉस हो गया, कोई बात नहीं, आज लॉस हुआ कल प्रॉफिट होगा। लॉस के बाद ही ना आपको प्रॉफिट समझ में आएगा। प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट तो लॉस कैसे समझ में आएगा आपको? अरे आप जब तक गिरोगे नहीं तब तक उठोगे कहाँ से? तो मजा ही नहीं आएगी। एक बार 4 सीढ़ी छलांग लगा दिए तो फिर तो गिरेंगे, तो फिर चारों तो साथ में आएगा, तो फिर मजा कहाँ से आएगा आपको? इसलिए सदैव आज की परिस्थिति पर संतुष्ट रहिए, कल के लिए नया आयोजन कीजिए, कुछ नया सोचिए, खिन्न मत होइए, उदास मत होइए, क्योंकि प्रभु ने आप पर प्रसन्न रहने का कोई मंत्र नहीं बताया, सिर्फ शुद्ध खुश रहने का ही एक मंत्र है। इसे ध्यान से सुनिए, विचारिए और गांठ बांध लीजिए। मंत्र हंसता हुआ भविष्य है, ये मंत्र है जो आप बोल रहे हैं ना, आपको मंत्र है, गांठ बांध लीजिए अपने आप में। मंत्र हंसता हुआ भविष्य है, हंसता हुआ चेहरे का पुत्र है। मैं पहले भी बोला ना आपको कि चेहरा हंसता हुआ रहे तो समझिए पूरे दुख दर्द गांव ग्राम अपने आप टेंशन में मर जाएंगे कि इसके पास कुछ तो है नहीं, फिर भी इतना हंसता हुआ, इतना हंसमुख चेहरा। पुत्र जो है हंसते हुए चेहरे का पुत्र है। जो प्रसन्न रहेगा उसे प्रसन्न रखने वाली परिस्थितियां भी मिलेगी। सदैव आपको अपने पास इर्द गिर्द ऐसे अपने आप वातावरण बनते चले जाएंगे जो आप सदैव खुश रहेंगे। इसलिए फिर लास्ट बोलता हूँ आपको कि सदैव खुश रहिए, सदैव प्रसन्न रखिए, दूसरों को भी प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए। क्या पता आपके एक प्रयत्न से दूसरों का जिंदगी में बाहर आ जाए, खुशियाँ लौट जाए। क्या पता आपके एक शब्द, एक मीठा वचन, एक अच्छी सी बोली से सामने वाला खिल उठे। इसलिए जैसा आप प्रसन्न रहने की कोशिश करेंगे, सामने वाले को भी आप खुशियों से भर देंगे। ये कहानी आपको कैसा लगा? मैं आज एक ऐसे ही चलता फिरता टॉपिक ले लिया। हमें आशा है कि इस टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा। जो सब्जेक्ट था प्रसन्न रहने का, आज अक्सर लोगों को देखता हूँ सदैव छोटी छोटी चीज़ के लिए दुखी रहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये कहानी आप सभी को पसंद आएगी और आगे चल के दूसरे भी ऐसे ही कहानी पे हम बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको मोटिवेशन हो, कुछ खुशियाँ मिले। अगर जो ये सब आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें भी आगे ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी सी सहूलियत हो, हमें भी खुशियाँ मिले। हम तो खुशियाँ बांटने वालों में से हैं, बचपन से बांटते ही आए हैं। अपने कटोरे में जितने खुशियाँ थी सब मैंने बांट डाले, बचा तो सिर्फ क्या खाली, और उसमें भी हम खुश हैं। कहते हैं क्या लेके आए थे, जिंदगी है क्या मेरे भाई? क्या है जिंदगी? कुछ नहीं है। आंख बंद करके देखो, पता चल जाएगा। आज फलना मरा, कल फलना मरा, परसों फलना मरा। छोटी सी जिंदगी के लिए इतना मेहनत, आने वाला कल कितना बड़ा इम्तिहान लेगा आप सोच भी नहीं सकते। इसी टॉपिक पे अगला वीडियो बनाएंगे।